Assalamu alaikum and welcome back. So in this lecture we are going to know about some essential tools जो आपको throughout the course ज़रूरत पड़ेंगे. So without any further ado, let's get started. First of all, we are gonna need some papers. मैं अपनी ड्राइंग्स के लिए यूजुअली कॉमन हार्ड चार्ट पेपर यूज करता हूँ जो आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप से इजीली मिल जाएंगे. अगर आप आर्ट शॉप्स पर जाएंगे तो वो आपको ड्राइंग या स्केचिंग के लिए स्कॉलर शीट्स देंगे जो कि हॉट प्रेस्ड और टेक्सचर्ड होती हैं, लेकिन हम अपने पूरे कोर्स में कोल्ड प्रेस्ड पेपर्स यूज करेंगे जिसका वेट 250 ग्राम से 300 ग्राम्स के अराउंड होगा. The next thing we are gonna need is a pencil. There are a lot of shades and types of pencils. बहुत सारे ब्रांड्स ये पेंसिल्स बनाते हैं और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप फैबर कास्टल या आईफल की पेंसिल्स परचेज कर लें. ये पेंसिल्स डिफरेंट शेड्स में आती हैं और इन शेड्स का स्केल 5H से स्टार्ट होता है और 10B तक जाता है. Keep in mind that 5H is the lightest and 10B is the darkest. अगर आप ये कंप्लीट सेट नहीं खरीद सकते या आपको नहीं मिलता तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है. आप किसी भी शॉप से ये 4 पेंसिल सेपरेटली खरीद लें एंड दीज विल बी इनफ फॉर द कंप्लीट कोर्स. द शेड्स यू नीड टू बाय आर B, 3B, 5B एंड 8B. इसके अलावा हमें इरेजर्स चाहिए होंगी और इरेजर्स की भी बहुत सारी टाइप्स हैं. आपने कोशिश करनी है कि ऐसी इरेजर खरीदें जो थोड़ी हार्ड हो और जब हम उससे इरेज करें तो वो छोटे छोटे क्रम्स या पार्टिकल्स की सूरत में इरेज करें, जस्ट लाइक यू सी इन दिस वीडियो. इसके ऑपोजिट ऐसी इरेजर ना हो जो बहुत इलास्टिक और सॉफ्ट हो, बिकॉज ऐसी इरेजर आपकी ड्राइंग की नीटनेस को ख़राब कर देती है और इसको पेपर से रिमूव करना आपके आर्ट वर्क्स को ख़राब कर सकता है. The next tool you will need is a ruler or scale. ये हमें ग्रिड्स बनाने में काम आएगा और पेपर मेजर करने में और कटिंग जैसे टास्क में भी काम आ सकता है. नेक्स्ट हमें कुछ ऐसे टूल्स चाहिए होंगे जिनसे हम ब्लेंडिंग कर सकें. तो ब्लेंडिंग के लिए मल्टीपल टूल्स यूज करता हूँ मैं. आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं ब्रीफ दे देता हूँ. नंबर 1, ड्राई ब्रशेस. ये मेरी टॉप रिकमेंडेशन है क्योंकि ड्राई ब्रशेस से आप माइक्रो और मैक्रो एरियाज में सेम टोन की ब्लेंडिंग कर सकते हैं अगर आपके पास डिफरेंट साइजेस के ब्रशेस मौजूद हैं. ये आपको किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर से आसानी मिल सकते हैं और एक कंप्लीट सेट अराउंड 300 के आर में आपको इजीली मिल सकता है. सेकंड थिंग वी विल बी यूजिंग फॉर ब्लेंडिंग इज अ ब्लेंडिंग स्टम्प. ये भी डिफरेंट साइजेस में आते हैं और किसी भी आर्ट स्टोर से आपको इजीली मिल सकते हैं. अगर ये ढूंढने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इनको अपने घर पे आसानी बना सकते हैं. इसके अलावा ये एक स्पेशल टाइप का ब्रश है. आप इसे आई शेड ब्रश भी कह सकते हैं और ये भी आपको किसी कॉस्मेटिक स्टोर से इजीली मिल सकता है. देन कॉटन बड्स को भी आप ब्लेंडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड सेम फॉर टिश्यू पेपर्स. अब हमें कुछ ऐसे टूल्स भी चाहिए होंगे जिनसे हम वाइट हाइलाइट्स वगैरह बना सकें. फॉर एग्जांपल हेयर्स बना सकें या किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट की शाइन बना सकें. तो फॉर दिस पर्पस आई यूज दीज 4 काइंड ऑफ टूल्स. नंबर 1, साकुरा's जेली रोल पेन्स. ये डिफरेंट निप साइजेस में आते हैं ताकि आप अपनी डिजायर्ड थिकनेस की लाइन लगा सकें. सेकंड इज अ करेक्शन पेन. वाइट हाइलाइट्स के लिए हम करेक्शन पेन को भी यूज कर सकते हैं जो कि आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप से इजीली मिल सकता है. द थर्ड थिंग इज इंडेंटिंग टूल या इंडेंटिंग स्टाइलस. कोई भी ऐसा टूल जो शार्प टिप्ड हो उसको आप एज अ इंडेंटिंग टूल यूज कर सकते हैं. ये आपको किसी भी कॉस्मेटिक की शॉप से अराउंड 50 रुपीज का इजीली मिल जाएगा. स्टिल अगर आपको ये ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको घर पे आसानी कैसे बना सकते हैं.
So these were the tools that you're gonna need throughout the course. Make sure to have them before starting. With that, we've come to the end of this lecture and I hope to see you in the next one. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।